Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Maham Hadi, and as you know, this is the series of the programs regarding the subject programming language in C++. Okay, so in the last video we have discussed how to download and install the dev C++. You can see here it is installed already. Okay, so now in today's lecture we are going to discuss the program in which we have to display something. ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक करके अपना डेव C++ खोलेंगे, स्टार्ट करेंगे और आज जो है हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें जो है हम लोग बेसिकली करने वाले हैं कि किस तरह से हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पर फ़ॉन्ट में जाकर फ़ॉन्ट की साइज़ थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। ओके, अब ये देखिए हम लोग जो है आज जो है पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज में #include IO string। अब ये देखिए #include जो है इसे कहते हैं हम लोग हैश और इसे कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। और ये जो इंक्लूड है मीन्स ये जो स्ट्रिंग है ना दैट इज़ द लाइब्रेरी इन C++। अब लाइब्रेरी में बेसिकली होता क्या है कि हम जो भी यहाँ पर नीचे मेन फंक्शन अभी करेंगे जहाँ पर हम लोग जो है कोई भी काम परफॉर्म करेंगे तो उनकी जो कोडिंग होगी या उनकी डिस्क्रिप्शन आपके लें या जो भी चीज़ वो कहाँ पर होगी, इन लाइब्रेरीज में होगी। ठीक है, देर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। अब ये हमारी आई स्ट्रीम हमारे पास क्या है, दैट इज़ द लाइब्रेरी। हम यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज़ द लाइब्रेरी। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपाइलर को बता रहे हैं हैश लगाकर इंक्लूड मीन्स कि ये वाली जो आई स्ट्रीम लाइब्रेरी है ना ये आप हमारी फाइल में इंक्लूड कर दो। ठीक है, तो अब इसके बाद एक और लाइब्रेरी हमारे पास आ जाती है हैश इंक्लूड। उस लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करने के लिए हमने जो है ना हैश और ये इंक्लूड लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसका नाम है conio.h। ठीक है, अब हमारे पास दो लाइब्रेरीज हो गई, एक हो गई IO स्ट्रीम, दूसरी हो गई conio.h। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग ये कीवर्ड यूज़ करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। अब चूँकि C++ लैंग्वेज के लिए हमारे पास डिफरेंट कंपाइलर्स होते हैं जैसे टर्बो C++ है। ठीक है, तो अब डेव में जो है जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें जो है ये कीवर्ड लिखना पड़ता है। बाकी ये जो लाइब्रेरीज है ये हमारे कोडिंग की रिक्वायरमेंट है। अब उसके बाद जब हम मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे तो ये देखिए हमने क्या, सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है। इंटीजर मेन, हमने जो है यहाँ पर अपना मेन फंक्शन स्टार्ट किया। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारी पेरेंथेसिस हो गई। ठीक है, ये हमारी पेरेंथेसिस हो गई और ये हमारे जो है कर्ली ब्रैकेट हो गए, ये हमारे कर्ली ब्रैकेट हो गए और हमारे सारा काम जो है ना मेन फंक्शन वो इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास दो टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, एक होता है हमारे पास void, एक होता है हमारे पास इंटीजर। अब void जो है ना वो हमारी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जबकि इंटीजर जो है हमारी वैल्यू को रिटर्न करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इंटीजर लिखते हैं तो मीन्स ये वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें यहाँ पर एंड में रिटर्न 0 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि इंटीजर जो है ना वो वैल्यू को रिटर्न करता है, तो इट मीन्स इट हैव टू रिटर्न द वैल्यू at the end of the program. If we will write here the function void, then we have to remove this return from here because we are using the void and it is not returning the value. If we will write integer, then we have to write here the return. For suppose I am removing this void and I am writing here integer, and now what I have to do, I know that integer returns the value, so I have to write the return at the last of the program. I will write here return 0. Okay, तो ये हमारा जो है बेसिक सा कोड हो गया। किसी भी ये जो है हमारा बेसिक सा कोड हो गया। ठीक है, हमारा अब जो मेन फंक्शन होगा ना, हमारा जो काम होगा वो यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखती हूँ सी आउट हमें पता है कि किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करवाने के लिए यूज़ होता है। अब हम ये जो है ना सी आउट, जब कंपाइलर इसको देखेगा कि हमें सी आउट लिखा है तो वो क्या करेगा, इनमें से लाइब्रेरीज में जाएगा और क्योंकि कंपाइलर को तो नहीं पता ना सी आउट का क्या काम है, वो क्या करेगा इन लाइब्रेरीज में जाकर देखेगा कि सी आउट का फंक्शन क्या है, मीन्स कुछ डिस्प्ले करवाना चाहता है यूज़र। फिर ये जो है ना कोटेशन के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे ना वो क्या डिस्प्ले हो जाएगी हमारे आउटपुट में, और इसे हम कहते हैं टर्मिनेटर। ये क्या है हमारा टर्मिनेटर, मीन्स कि हमारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है, यहाँ पर ख़त्म हो रही है। हमारी स्टेटमेंट जहाँ पर भी ख़त्म होगी हम ये लगाएंगे, मीन्स ये इंडिकेट करेगा कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई। जैसे आप देखें यहाँ पर भी ये टर्मिनेटर दिया गया है, तो हम बता रहे हैं कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है
कहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ टर्मिनेटर पर। और जब हमने सी आउट लिखा, ये पूरी स्टेटमेंट लिख दी, हमने टर्मिनेटर लगा लिया, हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई। तो आज हम लोग कंट्रोल एन करते हैं। हमारे पास न्यू फाइल के लिए यहाँ या तो यहाँ से जाकर ऑप्शन होता है या तो कंट्रोल एन। ठीक है, तो हमने जो यहाँ पर प्रोग्राम पढ़ा वो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड हम लोग जो है आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी को जो है इंक्लूड करवाएंगे। देन हम लिखते हैं हैश इंक्लूड conio.h, ये हमारी दूसरी लाइब्रेरी, हमने उसको इंक्लूड करवा लिया। अब उसके बाद हम जो है एक कीवर्ड ये यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग नेम स्पेस std इंटीजर मेन हमने लिख दिया, मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, पेरेंथेसिस लगा दी। ठीक है, अभी देखें आप यहाँ पर भी जाएंगे मेन मेन्यू में भी, वहाँ पर भी आपके पास शॉर्टकट कीज़ भी दी गई हैं। यहाँ से भी ऑप्शन कि कंपाइल के लिए F9, रन के लिए F10 और कंपाइल एंड रन दोनों एट ए टाइम करने हैं तो F11 प्रेस करें। और आपको यहाँ पर टूल बार जो है ना, यहाँ पर भी ऑप्शन अवेलेबल हैं, कंपाइल, रन और ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपाइल क्या F9 है, तो हम लोगों ने F9 प्रेस किया। तो जाहिर सी बात है हमारी फ़ाइल जो है इस वक्त सेव नहीं है किसी लोकेशन पे, इसको जो है सेव करना पड़ेगा, फिर ये कंपाइल एंड रन होगी। हमने डेस्कटॉप लोकेशन पे जाके जो है इसका नाम रख लिया फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, हमने इसका नाम रख लिया फर्स्ट प्रोग्राम इस फाइल का, और हमने इसको सेव कर लिया। ये हमारी जो है कंपाइल हो गई और हमारे पास एरर कितने आ गए, 0। क्यों? क्योंकि हमने कोई भी मिस्टेक नहीं की। फॉर सपोज मैं यहाँ से ये टर्मिनेटर हटा दूँ तो अब क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा। मैंने इसको दोबारा ये देखें, अब हमारे पास एरर शो कर रहा है कि ये जो है ना यहाँ पर नहीं दिया गया, मीन्स स्टेटमेंट को ख़त्म नहीं किया गया। तो मैं जब यहाँ पर ये लगाऊंगी, दोबारा से F9 प्रेस किया तो हमारे पास एरर कितने आ गए, 0। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, जो भी मैंने कोडिंग लिखी है ये जस्ट हमारी उसकी रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए। यहाँ पर कोई भी परफॉर्म नहीं होगा, काम कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर हमारा क्योंकि मेन फंक्शन जो है ना ये है, हम लोग जो भी काम करते हैं यहाँ पर इस एरिया में करते हैं। तो अभी हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, हम इसको कंपाइल एंड रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये देखिए आउटपुट में ये है हमारा आउटपुट, ये नीचे की लाइन्स नहीं, ये जो इस लाइन के डैश के ऊपर जो है ना ये वाला हमारा आउटपुट है। तो हमारे पास आउटपुट में कुछ भी नहीं आया। हम लोग क्या करवाना चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली सी आउट करवाना चाह रहे हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है, जब हमने ये लिख लिया दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम और हमने यहाँ पर टर्मिनेटर लगा लिया कि हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो गई, हम लोगों ने F11 कंपाइल एंड रन के लिए प्रेस किया, तो आप देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोग्राम, हमारे पास आउटपुट आ गया। आप यहाँ पर कुछ और भी जो है डिस्प्ले करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने इसको रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ कि C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने इसको F11 प्रेस किया तो आप देखिए हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरह से जो है हम किसी भी चीज़ को आउटपुट में शो करवा सकते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एस्केप सीक्वेंसेस। सो टिल दैट अल्लाह हाफिज़।